अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आपको भरपूर सलाम कि आपने जिस तरह से निकल कर वोट डाले और करोड़ों की तादाद में नौजवानों, आप पे मुझे फ़ख्र है कि आपने बता दिया कि आप पाकिस्तान में बैलेट की ताकत से, वोट की ताकत से तब्दीली लाने को बेहतर ज़रिया समझते हैं। और पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो इमरान खान के पीछे खड़े हैं। और कौन खड़ा है नवाज शरीफ के पीछे, ये बताना बड़ा ज़रूरी है और खुल के बताना ज़रूरी है, क्योंकि एक बैनर मैंने देखा था 10 अप्रैल 2022 को, और जिसमें एक नौजवान ने लिखा था कि बाजवा खुल के सामने आओ। तो जितने भी करता धरता सहूलतकार हैंडलर्स, न्यूट्रल अपने आप को कहने वाले नवाज शरीफ के पीछे खड़े हैं, तो वो खुल के सामने आए, कौम को बताएं कि आप नवाज शरीफ को लाना चाहते हैं, आप धांधली कर रहे हैं। वो कौन से लोग हैं जो प्रिजाइडिंग अफसरों को आरओ ऑफिस और अपने दफातर में बुला के ब्लैंक पेपर पर उनके अंगूठे लगा रहे हैं और जाली साइन करवा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ करने का फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट इस बार बड़े तगड़े थे, वोटर बड़े तगड़े थे। उनके पास फॉर्म 45 अगर 100% नहीं तो कम से कम 90% तो बिल्कुल मौजूद है। और उस 90% के अंदर जो वोट का मार्जिन है वो 10-15 हज़ार नहीं, वो कई ज़्यादा, इससे ज़्यादा मौजूद है। तो कराची के हवाले से मैं बात करूं तो कराची में 236 गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर का जो रिजल्ट शाया किया गया है, उसमें एक अहमकाना काम किया है इलेक्शन कमीशन और उनके हैंडलर्स ने। बात यह है कि कम से कम 12 के करीब ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर पोलिंग हुई ही नहीं है। अस्करी 4 में प्रिजाइडिंग अफसर ने लिख के दिया कि जी यहाँ का पोलिंग का अमल जो है वो कैंसिल किया जा रहा है और यहाँ पर दोबारा पोलिंग की नई तारीख दी जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का अमला और मटेरियल वहां पर मौजूद नहीं था। प्रिजाइडिंग अफसर की वीडियो मौजूद है। तो जब हल्के के एक भी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट रोक दिया जाता है तो फिर फॉर्म 47 नहीं जारी हो सकता। इन्होंने 236 का रिजल्ट जारी कर दिया, 47 का, और ये नहीं देखा कि 12 पोलिंग स्टेशन में तो रीपोल होना है। तो ये अहमक लोग हैं, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं और कोशिश भी बिल्कुल नहीं करते। इसके साथ साथ नजमी आलम पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, उन्होंने पेंडोरा बॉक्स अपने ही पार्टी के हवाले से खोल दिया कि मिर्जा इख्तियार बेग साहब जो हैं उन्होंने डील करके अपनी सीट ले ली और नीचे वाली सीटों पे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को धोखा दे दिया। मिर्जा इख्तियार बेग साहब जो हैं वो अगर उनको अदबी ज़बान में थोड़ा अंग्रेज़ी में करके मैं बयान करूं तो बड़े अच्छे सर्विसेज प्रोवाइडर करने वाले शुमार होते हैं। और उनकी सर्विसेज जो है 3 साल 2 साल के अरसे के लिए आने वाले कराची में जो लोग होते हैं उनको बड़ी पसंद आती हैं। इसी तरह की सर्विसेज जो है वो फैसल वाडा और कामरान टसूरी भी मुहैया करते हैं। पीपल्स पार्टी में आजकल ये बेग साहब हैं तो वो कर रहे हैं और करते रहे हैं। इनकी सर्विसेज बड़ी मकबूल हैं। इनके हवाले से बात यह है कि ये डुअल नेशनल है और इन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया है कि मैं डुअल नेशनल हूँ और अपनी नेशनैलिटी में जो डुअल है वो मनसूख करवा लूँगा। तो ये इनके ऊपर भी बड़ा जो हैंडलर्स हैं वो बड़े अहमक अपने आप को साबित करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा अहमक हैं जो इस सारा मामला चला रहे हैं। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को जो जीत गए, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आप जीत चुके हैं, उनको फ़ोन करके धमकियाँ लगाई जा रही हैं। शाहनवाज जदून कराची से PS 115 से MPA इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है कि वो बन चुके हैं, पहले भी थे, मेरे साथ जेल में भी रहे शाहनवाज जदून भाई। उनको धमकियाँ आ रही हैं, उनकी वीडियो आई है कि जी मुझे फ़ोन करके कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी या MKM में से किसी एक पार्टी का चूज़ कर लो और ऐलान कर दो, वरना तुम्हारी सीट जो है हम वापस तुमसे ले लेंगे। इस तरह की हरकतें भी मौजूद हैं। और आलमगीर मेरे MNA रहे, मेरे इलाके से इस बार दोबारा लीड लिया और कराची में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं आलमगीर ने। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म जारी किया 47, उसमें दिखाया कि आलमगीर को 1100 वोट पड़े। 1100 वोट तो उन्हें सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन से पड़े हैं। साहब, आप किस दुनिया में क्या बताना चाह रहे हैं? दरअसल हैंडलर्स बताना चाह रहे हैं कि पूरा मुल्क भाड़ में जाए,
हम जिसको लाना चाहते हैं वो उसको लाएंगे। आवाम की कोई औकात नहीं है और हम बस करता रहते हैं। हमारे बाप का मुल्क है, जैसे चाहे हम चलाएं। कोई दुनिया में कुछ भी कहता रहे, हमने बस नवाज शरीफ को लाना है। हमारी लंदन प्लान के हिसाब से डील हुई है, उसी हिसाब से चलना है। तो बाजवा भी एक थे, मुशर्रफ भी एक थे, आप भी एक हैं। तो ज़्यादा टाइम होता नहीं है, 2-3 साल में बस कहानी ख़त्म हो जाती है। आप एक्सटेंशन भी ले लें, कुछ भी कर लें, अंजाम आना है सबका। अल्लाह ताला का निज़ाम है और ये निज़ाम जो है ये चलेगा। इंसान रहे, ओहदा रहे, मकतब रहे ना रहे, ये निज़ाम चलेगा। अवाम यहीं पे रहेगी। एक चीज़ मैं करता धरताओं को बताना चाहता हूँ कि देखें साहब, एक चीज़ आप बड़े ही संजीदगी से दिमाग में बिठा लें। आप लोगों की उम्र होगी तकरीबन 55-60, उससे ऊपर की। पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो अभी 20, 25, 30 साल, 35 साल के हैं। और जो आप बोल रहे हैं, ये नौजवानों के आगे ज़िंदगी पड़ी है और आपका टाइम पूरा हो चुका है तकरीबन, इक़्तिदार का भी और वैसे भी अल्लाह मियाँ के हिसाब से जो निज़ाम चल रहा है। ये नौजवान भूलेंगे नहीं। आप आज जो कुछ कर रहे हैं, ये नौजवानों ने याद रखना है। और आप 2-3 साल के लिए तो चले जाएंगे, बाद में नौजवान जिंदगी भर ये जुल्म याद रखेंगे। उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो उनको बताएंगे। उनके बच्चों को अभी भी पता है, छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं वो इमरान खान को जानते हैं, वो याद रखेंगे। एक नवाज शरीफ के लिए आप पूरे मुल्क में अपनी साख मुतासर कर चुके हैं, आगे भी करना चाह रहे हैं, मुस्तकबिल में भी करना चाह रहे हैं। कौम ने आपको एक मौका दे दिया है, इस मौके को गनीमत समझें, अवाम के मैंडेट को तस्लीम करें। ये घटिया हरकतें छोड़ दें, धमकियां लगाना, फोन करना, अननोन नंबर से फोन करना, ईरान के नंबरों से मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये सारी लंदन प्लान के हिसाब से डील हुई है, उसी हिसाब से चलना है। तो बाजवा भी एक थे, मुशर्रफ भी एक थे, आप भी एक हैं। तो ज़्यादा टाइम होता नहीं है, 2-3 साल में बस कहानी ख़त्म हो जाती है। आप एक्सटेंशन भी ले लें, कुछ भी कर लें, अंजाम आना है सबका। अल्लाह ताला का निज़ाम है और ये निज़ाम जो है ये चलेगा। इंसान रहे, ओहदा रहे, मकतब रहे ना रहे, ये निज़ाम चलेगा। अवाम यहीं पे रहेगी। एक चीज़ मैं करता धरताओं को बताना चाहता हूँ कि देखें साहब, एक चीज़ आप बड़े ही संजीदगी से दिमाग में बिठा लें। आप लोगों की उम्र होगी तकरीबन 55-60, उससे ऊपर की। पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो अभी 20, 25, 30 साल, 35 साल के हैं। और जो आप बोल रहे हैं, ये नौजवानों के आगे ज़िंदगी पड़ी है और आपका टाइम पूरा हो चुका है तकरीबन, इक़्तिदार का भी और वैसे भी अल्लाह मियाँ के हिसाब से जो निज़ाम चल रहा है। ये नौजवान भूलेंगे नहीं। आप आज जो कुछ कर रहे हैं, ये नौजवानों ने याद रखना है। और आप 2-3 साल के लिए तो चले जाएंगे, बाद में नौजवान जिंदगी भर ये जुल्म याद रखेंगे। उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो उनको बताएंगे। उनके बच्चों को अभी भी पता है, छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं वो इमरान खान को जानते हैं, वो याद रखेंगे। एक नवाज शरीफ के लिए आप पूरे मुल्क में अपनी साख मुतासर कर चुके हैं, आगे भी करना चाह रहे हैं, मुस्तकबिल में भी करना चाह रहे हैं। कौम ने आपको एक मौका दे दिया है, इस मौके को गनीमत समझें, अवाम के मैंडेट को तस्लीम करें। ये घटिया हरकतें छोड़ दें, धमकियां लगाना, फोन करना, अननोन नंबर से फोन करना, ईरान के नंबरों से मैसेजेस आ रहे हैं।